गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको क्लास 8 की हिंदी की बुक पढ़ाने जा रहा हूँ। चैप्टर आपका कौन है? पाठ 2 है जो है लाख की चूड़ियाँ। लाख की चूड़ियाँ जो है ऊपर वाला हो चुका है, अब 3 से। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था। आपका पेज नंबर कौन सा है? आपका पेज नंबर है 122। पेज नंबर आपका 122 है जो। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था। बदलू लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम एक मचिए पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। यह मचिया बहुत पुरानी थी। बगल में उसका हुक्का रखा रहता था। बगल में ही उसका हुक्का जो है रखा रहता, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। जब वह काम करता था तब वह बगल में रखे गए अपने हुक्के को बीच बीच में पीता रहता। खड़ी पाई। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के साथ बीतता। लेखक कहता है कि गांव में मेरा ज़्यादा समय जो है बदलू के पास बीतता जो है। खड़ी पाई। वह मुझे लल्ला कहा करता। बदलू मुझे लल्ला कहकर पुकारता था और मेरे पहुँचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। यानी कि जब मैं बबलू के पास पहुँचता तो बदलू तुरंत मेरे लिए एक मचिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। मैं घंटों बैठे बैठे बदलू को जो है चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। चौपा बढ़ाओ की मात्रा है जो है, लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। इसके बाद आपका है जो है नेक्स्ट। इसके बाद आपका चौथा है 4। बदलू मनिहार था। मनिहार माने क्या होता है? चूड़ी बनाने वाला। चूड़ी बनाने वाले को क्या बोलते हैं? मनिहार बोलते हैं। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। चूड़ियाँ बनाना बदलू का जो है पैतृक पेशा था, और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। बदलू वास्तव में बहुत सुंदर सुंदर चूड़ियाँ बना लेता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थी। यानी कि गांव की सभी स्त्रियां जो है उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ खरीदती और पहनती थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। आसपास के गांव के लोग भी बदलू से चूड़ियाँ खरीदकर ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से बेचता न था। वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से नहीं बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। वस्तु विनिमय क्या होता है? जो है सामान के बदले में सामान देना। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था, यानी कि वह चूड़ियों के बदले में कुछ लिया करता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था, और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। लोग बदलू को अनाज देते और अनाज के बदले में जो है चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू चूड़ियों को पैसे से नहीं बेचता था। वह चूड़ियों के बदले में क्या लेता था? अनाज। इसी को कहा जाता है वस्तु विनिमय का तरीका। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था।
मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। लेखक कहता है कि बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था, वह कभी भी बदलू को किसी से झगड़ा करते हुए नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। शादी विवाह के अवसर पर बदलू क्या हो जाता था? जिद्दी बन जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था। लेखक कहता है कि मुझे याद है कि मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की का विवाह था और विवाह पर जरा सी किसी बात पर बदलू बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे, यानी कि उसको मनाना बहुत मुश्किल हो गया था। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घर वाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती, यानी कि बदलू को अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना अधिक बढ़ जाता कि बदलू को उस जोड़े के लिए, यानी कि चूड़ी के जोड़े के लिए उसकी घर वाली को सारे वस्त्र मिलते। इसके बाद और क्या मिलता? उसके बदले में उसको ढेरों सारा अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। यहाँ तक आपका आज के लिए 2 पैराग्राफ हो गया आपका जो है। अब आपको क्या करना है? अब आपको अपनी कॉपी खोल लेनी है। अच्छा, उसके आगे पीछे तक आपका हो गया होगा। आपको लाख की चूड़ियाँ दोबारा लिखना है कॉपी के ऊपर, लाख की चूड़ियाँ और चैप्टर पार्ट 2। लाख की चूड़ियों पर च पर बड़ों की मात्रा, चूड़ियाँ अड़ पर छोटी की मात्रा, या पर चंद्र बिंदु, ये सब आपको ख्याल करने हैं। जो पहला शब्द अर्थ, पहला शब्द क्या है? मछिया। मछिया का मतलब क्या होता है? खाट के समान बुनी हुई पीढ़ी को क्या बोलते हैं? मछिया बोलते हैं। खाट के समान बुनी हुई जो पीढ़ी होती है उसको हम मछिया कहते हैं। दूसरा क्या है? सदा। सदा मीन्स क्या होता है? हमेशा। और तीसरा क्या आपका है? हुक्का। हुक्का मतलब क्या होता है? जो तंबाकू पीने के लिए विशेष रूप से बना हुआ एक उपकरण जिससे गुड़गुड़ की आवाज़ निकलती है, इसको लोग गुड़गुड़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हुक्का को गुड़गुड़ी भी कहा जाता है। तंबाकू पीने के लिए विशेष रूप से बना हुआ ये उपकरण है जो है जिससे गुड़गुड़ की आवाज़ निकलती है। तो आपको यहाँ से यहाँ तक जो है 30 सेकेंड में आपको यहाँ से यहाँ तक पूरा करना है। अब आप आगे बढ़िए। चौथा क्या है आपका? दोपहर। दोपहर का मतलब क्या होता है? दिन के 12 बजे का समय। दिन के 12 बजे का समय क्या कहा जाता है? दोपहर कहा जाता है। पेशा। पेशा क्या होता है? जीविका हेतु किया जाने वाला धंधा। जीविका हेतु किया जाने वाला धंधा क्या कहलाता है? पेशा कहा जाता है। और छठवां क्या है आपका? पैतृक। पैतृक मतलब क्या होता है? पूर्वजों का। पूर्वजों पर बिंदु है का। जीविका में जी पर बड़ी की मात्रा,
वी पर छोटी की मात्रा और का। तो आपको शब्दों पर ध्यान देते हुए यहाँ से यहाँ तक आपको 15 सेकेंड में पूरा करना है। अब नेक्स्ट अगला क्या है आपका 7वां खपत। खपत का मतलब क्या होता है? मांग। माँ पर चंद्र बिंदु लगा हुआ है, मांग होता है जी। 8वां वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय का मतलब क्या है? वस्तु के बदले में वस्तु देना। वस्तु के बदले वस्तु देना, इसको कहा जाता है वस्तु विनिमय। विनिमय का मतलब एक्सचेंज होता है, अदला बदली। वस्तु के बदले वस्तु देना क्या कहा जाता है? वस्तु विनिमय कहा जाता है। 9वां पगड़ी। पगड़ी का मतलब क्या है? सिर पर लपेट कर बांधा जाने वाला लंबा कपड़ा को क्या बोलते हैं? पगड़ी बोलते हैं। सिर पर लपेट कर बांधा जाने वाला लंबा कपड़ा। ब पर चंद्र बिंदु है और ल पर बिंदु है, कपड़ा में अड़ पर बिंदु है। तो आपको जो है यहाँ से यहाँ तक जो है 15 सेकेंड में पूरा करना है। अब आपका लास्ट रहा झगड़ा। झगड़ा का मतलब क्या होता है? कलह। कलह को क्या बोलते हैं? जो झगड़ा बोलते हैं। इसको आप 10 सेकेंड में लिख लीजिए। अब आगे बढ़िए, जो है नेक्स्ट क्या है, जो है सेकेंड है आपका निम्नलिखित कथन के सामने सही या गलत का निशान लगाइए। पहला, बदलू एक नए मचिए पर बैठकर चूड़ी बनाने का काम किया करता। ये कथन आपका गलत है। दूसरा है, वह बीच बीच में हुक्का पीता रहता। यह कथन आपका सही है। तो आपको यहाँ से यहाँ तक जो है 15 सेकेंड में पूरा करना है। अब आगे बढ़िए आप। तीसरा, लेखक का सुबह का समय बदलू के पास बीतता। ये आपका गलत है। लेखक का सुबह का समय बदलू के पास बीतता, ये कथन आपका क्या है, जो है गलत है। बदलू लेखक को लल्ला कहा करता था। ये कथन आपका सही है। ये कथन आपका सही है कि बदलू लेखक को लल्ला कहा करता था। 5वां, बदलू का पैतृक पेशा चूड़ियाँ बनाना था खड़ी पाई। ये कथन आपका सही है कि बदलू का पैतृक पेशा चूड़ियाँ बनाना था। आप तीसरे से लेकर 5वें तक जो है 15 सेकेंड 15 सेकेंड में पूरा कर लेंगे।
अब आगे बढ़िए। लोग बदलू से चूड़ियाँ अनाज देकर खरीदते थे। लोग बदलू से चूड़ियाँ अनाज देकर खरीदते थे। ये भी कथन क्या है आपका जो है सही है। सातवां क्या है, बदलू के चूड़ियों की खपत बहुत कम थी। बदलू के चूड़ियों की खपत बहुत कम थी। चूड़ियों में यों पर बिंदु है और च पर छोटाओं की मात्रा है, अड़ा में छोटी की मात्रा है। बदलू के चूड़ियों की खपत बहुत कम थी, ये कथन आपका गलत है। तो आप यहाँ से यहाँ तक पूरा करेंगे जो है 15 सेकेंड में। अब आइए 8वां है, लेखक ने बदलू को किसी से झगड़ते नहीं देखा। लेखक ने बदलू को किसी से झगड़ते नहीं देखा, ये कथन आपका सही है। 9वां क्या है, बदलू दिन भर में लगभग 8 या 10 जोड़ी चूड़ियाँ बना लेता था। बदलू दिन भर में लगभग 8 या 10 जोड़ी चूड़ियाँ बना लेता था, खड़ी पाई, ये कथन आपका गलत है। 10वां, गांव की सभी स्त्रियां बदलू की बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थीं। थी पर बिंदु है, ये कथन आपका गलत है। तो आप यहाँ से यहाँ तक जो है लिख लेंगे 15 सेकेंड में। अब आपका होमवर्क क्या रहेगा? होमवर्क है जितना पढ़ाया हूँ, शब्द अर्थ और गलत सही का निशान, इसको आप अपने होमवर्क की कॉपी में जितना लिखा हूँ दोबारा आपको रीराइट करना है। आपको बोल बोल कर मात्रा पर ध्यान देते हुए अच्छी हैंडराइटिंग में अपने होमवर्क की कॉपी पर आपको लिखनी है जो है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी आपका नेक्स्ट टाइम पर मेक प्रॉपर यूज ऑफ योर टाइम, समय का सही प्रयोग कीजिए एंड बी चेयरफुल, खुश रहिए एंड ओबे योर पेरेंट्स, और अपने माता पिता की आज्ञा का पालन कीजिए। दैट्स ऑल।